वैदिक पंचांग दिनांक 10 मई 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी शाम 5:29 तक तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र चित्रा 11 मई रात्रि 3:15 तक तत्पश्चात स्वाति, योग सिद्धि 11 मई प्रातः 4:01 तक तत्पश्चात व्यतिपात, राहु काल सुबह 9:19 से सुबह 10:57 तक, सूर्योदय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 7:06, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मत्वा ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग व्यतिपात एवं 11 मई 2025 रविवार को प्रातः 4:01 से 12 मई सोमवार को प्रातः 5:01 तक व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ प्राणायाम माला से जप करें या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। बराह पुरानी बात आती है व्यतिपात योग की। वैदिक पंचांग वैशाख मास की अंतिम 3 तिथि। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथि का महत्व 10, 11 एवं 12 मई 2025 स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास की अंतिम 3 तिथि त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा बहुत पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण स्नान व्रत नियम आदि करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी उसे कर लेता है तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हों। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख में प्रातः पूर्ण स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में उसे कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख में लौकिक कामनाओं को नियंत्रित करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। जो इन 3 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल की व्याख्या करने में पृथ्वी लोक तथा स्वर्गलोक में भी कोई समर्थ नहीं है। जो वैशाख पूर्णिमा को सहस्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है वो वैकुंठ धाम को जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वो जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन निवेश ठाकुर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग